आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद और स्तुति और बड़ाई देते हैं पिता परमेश्वर आपके पुत्र के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के ऑनलाइन सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के वचन को आप आशीषित कीजिए, देखते सुनते हैं और सब्सक्राइब करते हैं प्रभु परमेश्वर, सबको आशीषित कीजिए। यीशु मसीह के जीवित नाम में हम मांगते हैं, सुने और प्रभु ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए आज हम देखने जा रहे हैं 7 कटोरों के बारे में और उसे हम पढ़ते हैं इसी रीति से प्रकाशित वाक्य और उसका 16 अध्याय में इसको हम देखते हैं। फिर मैंने मंदिर में किसी को उच्च शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से ये कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। 2 पद में यह लिखा है, अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना पहला कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी तीसरे रसोलिया गांठें जो होती हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी एक फोड़ा एक निकला, उनको फोड़ा हुआ बोलता है। और पहला कटोरा जब डाला जाता है, स्वर्गदूत पहला कटोरा डाल दिया, तो ऐसा हुआ कि हम देखते हैं कि किसी रीति से कि ये कटोरा में से जब डाला गया तो मूर्ति की उपासना कर रहे थे। तो झूठा भविष्यवक्ता जो है एक मूर्ति बनाएगा और एंटी क्राइस्ट का ऐसा मूर्ति बनाएगा, मसीह विरोधी का मूर्ति बनाएगा। लोग उसको पूजते हैं, उस छाप को लेते हैं, उसका जो 666 छाप है, 666 जो छाप है, उसको जो लेंगे उनके लिए ये सारी बातें हैं कि वो लोग कैसे फोड़ा होगा, बल्कि यहाँ पर दुखदाई फोड़ा होगा, दुख होगा, तकलीफ होगा उस फोड़ा से उनको। आज भी ऐसे बहुत से लोगों को फोड़ा हो रहा है, फोड़े से फिर कैंसर हो जा रहा है, बहुत बड़े बड़े ऐसे बीमारियां होती हैं। आज भी ऐसे फोड़े हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बोलता है, यहाँ पर लिखा है कि जिन मनुष्य ने उसकी छाप ली और इसी रीति से उन्होंने उसकी पूजा भी की, ऐसा बोल के बोलता है। दूसरे विषय में हम पढ़ते हैं कि दूसरे स्वर्गदूत ने अपने कटोरा जो है समुद्र पर उंडेल दिया और वो मरे हुए मनुष्यों के लहू जैसा बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं दूसरे स्वर्गदूत के विषय में, तो यहाँ बोलते हैं समुद्र पे जो कि उंडेला गया और वो बोलता है मरे हुए मनुष्य का जैसे लहू हो जाता है। मरा हुआ मनुष्य का उसका लहू कैसे हो जाता है, वो इससे हो गया बोलता है। और समुद्र के हर जीवधारी क्या हो गए, मर गए। समुद्र के हर एक जीवधारी क्या हो गए, मर गए। ये दूसरा कटोरा, दूसरा स्वर्गदूत जब कटोरे को से उंडलता है। तो उसके बाद हम तीसरे को देखते हैं। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने ये न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य थे। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना, हाँ सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्य को आग। इस रीति से हम तीसरे के बारे में देखते हैं कि स्वर्गदूत क्या करता है, लहू बन गया बोलता है। नदियों और पानी में जब उंडेल देता है तो वहां पर वो लहू बना था, पानी लहू हो गया। पहले भी हमने ये बातों को देख लिया है, लेकिन ये बाद में फिर से ऐसा और एक बार ये बात वचन में लिखा है, पानी और ये जो है लहू बन गया। और इसी रीति से हम 8वां को पढ़ रहे हैं वचन को। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उस मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इस विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की
पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। सो चौथे स्वर्गदूत के विषय में हम जब देखते हैं और वो चौथा जब कटोरा डालता है तो हम देखते हैं कि वो सूर्य के ऊपर, और सूर्य कैसे पूरा प्रज्वलित होता है, उसके द्वारा लोग क्या हो जाते हैं, बोलते हैं यहाँ पर कि आग से झुलस देने जैसे हो गए। इतना गर्मी, आज भी गर्मी बढ़ रही है लेकिन उस समय बहुत गर्मी, आग से पूरा झुलस ही गए। सो यहाँ पर हम चौथे स्वर्गदूत के बारे में भी पढ़ते हैं। पांचवें स्वर्गदूत के विषय में 10 में लिखा है, पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर डाल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीव चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की और अपने अपने कामों से मन नहीं फिराया। हम 2 बार पढ़ लिए कि 5 में भी बोलता है मन नहीं फिराया, 5वां स्वर्गदूत जब डालता है झुलस गए, और यहाँ पर पशु के ही सिंहासन जो है उस पर डाल दिया गया और अंधेरा हो गया बोलता है, उसके राज्य पूरा अंधेरा हो गया। वो तो अंधकार का राज्य ही है लेकिन उसका राज्य भी अंधेरा हो गया, उसको भी नहीं दिखा, ऐसा हो गया। मैंने उसका राज्य से अंधकारमय परमेश्वर कर दिया। परमेश्वर ज्योति और अंधकार का रचयिता, वचन में लिखा है। सो अंधकार भी हो गया बोलता है, उसका राज्य ही अंधकार हो गया, मतलब उसका राज्य किसी रीति से गिराया जा रहा है। सो अंधेरा हो गया बोल के यहाँ पर लिखा है। और पीड़ा हुई बोलता है, लोगों के पीड़ा के मारे बोलता है अपने अपने जीव को उन लोगों ने वहां पर चबाया, ऐसा लिखा है। पीड़ा हुआ बोल को, लेकिन उन्होंने निंदा किया है लेकिन मन नहीं फिराया। हम इसको पढ़ते हैं। उसके बाद छठवीं स्वर्गदूत है, उसने भी कटोरा उंडेला और ने अपने कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार करे। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से, उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली अशुद्ध आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। देख मैं चोर के समान आने वाला हूँ, धन्य है वो जो जागता रहता और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमगदन कहलाता है। सो छठवें स्वर्गदूत में ऐसा हुआ कि एक पशु जो है, जो उसको खोला गया है, यहाँ पर लिखा है पानी के ऊपर इस रीति से है बोल के बोलता है। उस अजगर से मुंह से बोलता है कि पशु के मुंह से, झूठ भविष्यवक्ता वाले के मुंह से अशुद्ध आत्माएं हैं जो निकली, लोगों को भरमाने के लिए निकली। तीनों के बारे में यहाँ लिखा है। झूठा भविष्यवक्ता भी लिखा है और वो पशु के बारे में भी लिखा है और अजगर के बारे में भी लिखा है। मतलब शैतान भी त्रिएक करके वो आकर ऐसा करेगा बल्कि लिखा है। और उनमें मेंढकों सी आत्माएं हैं और वो संसार में जाती हैं बोलता है, और वहाँ पर कैसे संसार के राजाओं को कैसे भरमाती हैं बोलता है और उनको युद्ध के लिए इकट्ठा करती है, पूर्व दिशा से इकट्ठा करती है बोलकर हरमगदन का युद्ध है उसके बारे में यहाँ लिखा है। आज भी हरमगदन के युद्ध के लिए सारी चीज़ें तैयारी की जा रही हैं, अभी से ही, आगे से ही। इस रीति से बहुत सारी चीज़ें आज हो रही हैं, जाने के लिए डायरेक्ट ऐसा रास्ते तैयार किए जा चुके हैं और सारी बातें हैं। लेकिन एक दिन के वो युद्ध होगा बल्कि बोलता है राजाओं को वो बहकाएगा, या लोगों को नहीं बहकाएगा। लिखा है यहाँ पर, लिखा है राजाओं को बहकाएगा कि राजाओं को कैसे लाएगा और राजाओं के द्वारा कैसे ये युद्ध होगा। हरमगदन में, मन इसराइल में वो जगह है, हरमगदन बोल के कहते हैं जगह है, और वहाँ पर युद्ध होगा बोल के बताता है।
फिर 7वें स्वर्गदूत के बारे में हम पढ़ते हैं। 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उड़ेल दिया और मंदिर के सिंहासन से ये शब्द हुआ, हो चुका। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी न आया था। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वो अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। और हर एक टापू अपनी जगह से हट गए और पहाड़ों का पता ना चला। आकाश से मनुष्य पर मन भर के बड़े ओले गिरे, इसीलिए कि वो विपत्ति बहुत ही भारी थी। लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। तो यहाँ पर 7वां जब आता है तो कैसे बोलता है कि वो कटोरा मंदिर के सिंहासन से ये शब्द हुआ, और वो बेबीलोन के विषय में बोलता है। लेकिन यहाँ पर ओले गिरती हैं और भूकंप होता है, इतना बड़ा भूकंप पूरा 3 भाग ऐसे बढ़ जाता है। बोलता है यहाँ पर, हम मनुष्य की उत्पत्ति से ऐसा कभी भूकंप नहीं हुआ। जाति जाति नगर ऐसा बड़ा क्रोधित जलजलाहट की मदिरा बोलता है पृथ्वी हुई, ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना हुआ। ऐसे बड़े नगर 3 टुकड़ा हो गए बोलता है, नगर का 3 टुकड़ा हो गया, इतना बड़ा भूकंप हुआ, 3 भाग में बट गया। ये है कटोरों के विषय में, 7 कटोरों के बारे में 16 अध्याय में यह बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, जो तैयार रहेगा अपने वस्त्रों की चौकसी करेगा, मैं तो चोर के समान आऊँगा बोल के यहाँ पर बोला है। लेकिन इस प्रकार की परिस्थिति है। तो यहाँ सारी बातों को हम देखते हैं, कितनी विषयों को हमने देखा। इन दिनों में हमने प्रकाशित वाक्यों को देखा और प्रकाशित वाक्य के 7 मुहरों से लेकर 7 तुरियां और हम 7 कटोरों को आज देख रहे हैं। इसी तरह से ये परमेश्वर के आगमन, प्रभु यीशु मसीह का आगमन, परमेश्वर का राज्य का विषय, परमेश्वर के अनंत राज्य के विषय, 1000 साल के राज्य के बारे में पहले से बता दिया गया है कि कैसे परिस्थितियां होंगी। और जगत की इन परिस्थितियों को जब हम देखते हैं तो हम तैयार होते हैं कि उसका आना कितना निकट है। जो तैयार होते हैं वो चले जा रहे हैं, और जो तैयार हो रहे हैं उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी तैयार हो सकें और हम भी उस राज में प्रवेश कर सकें। जैसे बहुत से परमेश्वर के दास, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले, जिन्होंने विश्वास किया और प्रभु के उस राज में प्रवेश किए, विश्वास के द्वारा उन्होंने उस राज्य को पाया। अब्राहम ने जैसे विश्वास करके उस राज्य के बारे में वो उसको पाता है, वैसे ही हम विश्वास करके कर्म भी करते हैं और उस राज्य को पाते हैं। बाइबल में कहता है विश्वास नहीं तो कर्म बिना मरा हुआ है। इसलिए आइए अपने विश्वास में हम तैयार रहें और हमारे कर्म करते रहें, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते रहें, परमेश्वर की आज्ञाओं को हम माने, परमेश्वर के दिए गए कामों को हम करें ताकि हम उसके राज में भागीदार हो सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। आज आपने 7 कटोरों के बारे में बताया, एक एक कटोरा में किस रीति से प्रभु आपने वो उंडेला है स्वर्गदूतों के द्वारा, एक एक स्वर्गदूत प्रभु परमेश्वर, एक एक विपत्ति। सो प्रभु परमेश्वर, ये सारी बातों को बाइबल में वचन में साफ साफ लिखा है। सो ये सारी बातें चेतावनी के लिए हैं ताकि प्रभु हम आगे के लिए तैयार रहें, अभी के सब परिस्थितियों के लिए भी हम तैयार रहें और आप ही की आज्ञाओं को मानें, आप ही की इच्छा पूरी करें। आपके ऊपर जैसे अब्राहम ने विश्वास किया और उस राज्य को पाया, सो प्रभु परमेश्वर हम भी वैसा पा सकें। गवाहों का तो इतना बड़ा बादल है कि प्रभु परमेश्वर, और उनको हम देखते हैं कैसे लोग प्रभु आपके लिए जिए और उस राज्य में प्रवेश किए। हम भी प्रवेश कर सकें, हमारे परिवार प्रवेश कर सकें। प्रभु हमारी सहायता कीजिए, हमें विश्वास में आप थामिए बोल के प्रार्थना करते। सारे अविश्वास को आप दूर कीजिए, हर प्रकार के प्रभु परमेश्वर भ्रांति से हमें बचाइए, गड़बड़ी से हमें बचाइए, हर प्रकार के शत्रु के हमलों से प्रभु बचाइए। हमारा विश्वास भी ढाल आप ही प्रभु परमेश्वर
थामे रहे बोल के प्रार्थना, हमारी सुरक्षा केवल आप ही हैं प्रभु, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। दया कीजिए प्रभु, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।